हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल। यहाँ पर देख सकते हैं 2022 का एनुअल है और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर पार्ट टू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। हिंदी मॉडल सेट पार्ट 2 यानी हिंदी का मॉडल सेट है पार्ट 2। इसमें हम करवाएंगे टॉप साइट क्वेश्चन, इस वीडियो में करवाएंगे टॉप साइड क्वेश्चन और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस को अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हिंदी 100 मार्क से 90 से 95% मार्क्स लाना है तो ये वीडियो अंत तक बने रहिए। और बहुत ही क्वेश्चन आता है ऑफिशियल मॉडल पेपर क्वेश्चन से 50% क्वेश्चन दिया जाता है। 50% क्वेश्चन ऑफिशियल मॉडल पेपर से दिया जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक से याद करते चलिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको ज्वाइंट पेड क्लास लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमें पेड कोर्स चाहिए तो आप लोगों को पेड कोर्स मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल ने एजुकेशन सक्सेस यहाँ पर नंबर दिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 1 है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 8 और सी है 4 और डी है 5। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो कारक के 8 भेद होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 को? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो जान लेते हैं कारक के 8 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान और आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यानी कारक के 8 भेद होते हैं। कारक की परिभाषा 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। कारक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दें। तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, हम आपको परिभाषा दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ होने का सीधा संबंध बताने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ होने का सीधा संबंध बताने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये 2 नंबर के पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव और सी है द्वंद्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ और वीडियो का लाभ उठाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव और सी है द्वंद्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय शब्द कौन सा लिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग और सी है उभयलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाय कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक और सी है भाववाचक और डी है गुणवाचक। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए जल्दी से जल्दी। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए है मंदाकिनी, बी है आगर और सी है अनंत और डी है महाकाय। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंदाकिनी राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट जी जो
थे उनका निवास स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी है मथुरा उत्तर प्रदेश और डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है तिरछी, बी है जूठन और सी है इनमें से कोई नहीं और डी है उसने कहा था। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। और उसने कहा था क्या है? तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कहानी है। उसने कहा था ये क्या है? तो कहानी है। तो आप लोग ये भी याद रख लीजिए, उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा जी के लिखा गया उसने कहा था, और उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है रावण, बी है कंस और सी है सहस्त्र बाहु पर और डी है इनमें से किसी पर नहीं। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंस पर, यानी रावण पर तो राम जी किए थे और सी पर सहस्त्र बाहु पर, इस पे कौन किए थे हमको नहीं पता। और श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किए थे? तो कंस पर किए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? यानी निम्नांकित में से कौन से बिहार के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है राम शमशेर बहादुर सिंह, बी है रामधारी सिंह दिनकर और सी है मोहन डाकेश और डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर बिहार के हैं। और राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार के कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो सिमरिया बेगूसराय, यानी बेगूसराय भी हो सकता है और ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा आप लोग मार सकते हैं, और सिमरिया भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तुलसीदास जो थे अपना पेट कैसे भरते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है कविताएं करके, बी है कथावाचन से और सी है राम कथा गाकर और डी है राम श्री राम का नाम लेकर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो राम श्री का नाम लेकर। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो शिक्षा क्या है? तो निबंध है। यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा क्या है? तो निबंध है। ये आप लोग याद कर लीजिए, शिक्षा निबंध है। और शिक्षा के रचनाकार यानी निबंधकार कौन है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए है जे कृष्णमूर्ति और बी है उदय प्रकाश और सी है मलियज और डी है मोहन डाकिस। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। यानी शिक्षा शीर्षक के निबंधकार हैं जे कृष्णमूर्ति और शिक्षा क्या है? तो निबंध है। आप लोग ये 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है गांव का घर कविता के कवि कौन है? यानी गांव का घर कविता के क्या हो गया? गांव का घर क्या है? तो कविता है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन से ही आंसर ढूंढ सकते हैं। तो गांव का घर कविता के कवि, यहाँ पर गांव का घर क्या हो गया? तो कविता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। तो
तो गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानेंद्र पद्धति, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है रघुवीर शाह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 12 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांव का घर कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्र पद्धति। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ओ सादा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सादा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी और सी है सदन मोहन मालवीय और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो राइट आंसर 13 का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चले। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का महात्मा गांधी। ओ सादा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो महात्मा गांधी का राइट आंसर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, बी है तुलसीदास और सी है नवादास और डी है कबीर दास। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरदास। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कहानी, बी है शब्द चित्र और सी है आत्मकथा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूठन क्या है? तो आत्मकथा विद्या है। क्या है? तो आत्मकथा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए है कामायनी नीति, बी है लहर और सी है आंखें आंसू और डी है चित्रा धारा। तो राइट आंसर 16 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामायनी नीति। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कामायनी नीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने अपने अजनबी, बी है नदी के द्वीप और सी है शेखर एक जीवन और डी है त्रिवेणी। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिवेणी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 है मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है रामगढ़ में, बी है भोपाल में और सी है सोईपुर में और डी है वाराणसी में। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोईपुर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मालती किस शीर्षक की पात्र है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोज की, बी है जूठन की और सी है ओ सदा नीरा की और डी है तिरछी की। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालती किस शीर्षक की पात्र है? तो रोज की। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोग लाइक इस वीडियो को नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। तो ऑप्शन नंबर ए है माहवारी, बी है कार दुर्घटना और सी है फांसी और डी है गोली। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कार दुर्घटना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आलोचना, बी है गीत और सी है शोध और डी है निबंध। तो बातचीत क्या है? तो निबंध है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? निबंध। बातचीत क्या है? तो निबंध है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन नंबर ए है पाव जोड़ वन, और बी है पव जोड़ अन, और सी है पव जोड़ अन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पा जोड़ वन, मगर नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पव जोड़ अन होगा। क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद पव जोड़ अन, तब पवन होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सत्कार का संधि विच्छेद है। सत्कार का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन नंबर ए है सत जोड़ कार, बी है संत जोड़ कार, और सी है सम जोड़ कार, और डी है स्व जोड़ आकार। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत जोड़ कार, राइट संत जोड़ कार। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है विद्यालय का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन नंबर ए है विद्या जोड़ आलय, बी है विद्या जोड़ लय, और सी है विद्या जोड़ अलय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या जोड़ आलय का होता है विद्यालय। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय संधि विच्छेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दिनेश का संधि विच्छेद है। दिनेश का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन नंबर ए है दिन जोड़ इस, बी है दिन जोड़ इस, सी है दिन जोड़ नेस, और डी है दिन जोड़ इस। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिन जोड़ इस। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ, ताकि आप लोगों को भी लगे कितना मेरा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है आगमन में कौन सा उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है तो ऑप्शन नंबर ए है ओ, बी है आ, और सी है आग, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आगमन का उपसर्ग क्या होता है? तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे ही आगमन हम बोलते हैं तो शुरू में क्या आ जाता है? आ जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगमन कैसे? जैसे आगमन तो आ रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है पूर्णिमा के अन कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 27 है पूर्णिमा के कौन सा प्रत्यय है तो ऑप्शन नंबर ए है ईमा, बी है ईमा, और सी है एमा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जैसे ही प्रत्यय आ जाता है तो अंत में क्या बोला जा रहा है? अंत में क्या बोला जा रहा है? जैसे हम पूर्णिमा तो ईमा अंत में आता है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर जो प्रत्यय रहेगा तो अंत में जो आता है वो आंसर होगा, और उपसर्ग में रहेगा तो शुरू वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है जलज कौन सा समास है। जलज कौन सा समास है तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है द्वंद्व, और डी है कर्मधारय। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। राइट आंसर ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है देवालय कौन सा समास है। देवालय कौन सा समास है तो ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव, सी है तत्पुरुष, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 है लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर कौन सा समास है तो ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि, बी है कर्मधारय, और सी है तत्पुरुष, और डी है द्वंद्व। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास है। लंबोदर बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दिन रात कौन सा समास है। दिन रात कौन सा समास है तो ऑप्शन नंबर ए है द्विगु, बी है बहुव्रीहि, और सी है द्वंद्व, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन
कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, बी है बहुब्रीहि और सी है द्वंद्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है व्योम, बी है पयोज और सी है अग्नि और डी है पीयूष। तो राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आत्मा, बी है परमात्मा और सी है देवेंद्र और डी है शंकर। तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमात्मा। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है अंधकार का विलोम है। अंधकार का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश, बी है दिन और सी है उजला और डी है सूरज। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार का प्रकाश। राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है अधेय का विलोम है। अधेय का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए है विदेह, बी है संदेह और सी है सदेह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदेह। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है गौड़ा का विलोम है। गौड़ा का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए है गौड़, बी है काला गौड़ा, सी है क्रूप और डी है श्यामला। तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है ठंडा का विलोम है। ठंडा का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, बी है गर्म और सी है वाष्प और डी है चिंगारी। तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा का विलोम क्या होता है? गर्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है दिवाकर का विलोम है। दिवाकर का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए है निशाकर, बी है निशाचर और सी है रजनी और डी है तमस। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर निशाकर। क्या हो जाएगा? निशाकर। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है साधारण का विपरीतार्थक शब्द है। साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है असमान, बी है असाधारण और सी है असंभाविक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? असाधारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है जिसका आचरण अच्छा के लिए एक शब्द। जिसका आचरण अच्छा के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए है दुराचारी, बी है सदाचारी और सी है संबल और डी है बलवान। तो राइट आंसर 41 को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाचारी। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द। जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए है निर्धन, बी है निर्दयी और सी है कठोर और डी है जीसासु। तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्धन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है गहरी नींद में सोना, बी है निश्चित होना और सी है अधिक मुनाफा कमाना और डी है व्यापार करना। तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गहरी नींद में सोना। 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन करना, बी है सुखी रहना और सी है
समृद्ध होना और डी है आराम से रहना। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुखी रहना। 44 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राई का पहाड़ बनना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है चुगली करना, बी है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और सी है असंभव को संभव करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राई का पहाड़ बनना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रयास करना, बी है नदी में तैरना, और सी है पिटाई करना, और डी है इशारा करना। तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है प्रयास करना। राइट आंसर ए 46 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ है। हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है धीरे चलना, बी है तेज दौड़ता, और सी है बहुत तरक्की करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत तरक्की करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, धर्म का विशेषण है। धर्म का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक, बी है धर्मज्ञ, और सी है धर्मा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्र का विशेषण है। राष्ट्र का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीयता, बी है राष्ट्रीय, और सी है राष्ट्रवाद, और डी है राष्ट्र संघ। तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, चरित्र का विशेषण है। चरित्र का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए है चरित्र, बी है चरित्रवान, और सी है सुचरित, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरित्रिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नवाचक, बी है संबंधवाचक, और सी है निश्चयवाचक, और डी है अनिश्चित वाचक। तो राइट आंसर 51 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता। चू न करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है आवाज़ नहीं करना, बी है नहीं बोलना, और सी है सहजाना, और डी है व्यर्थ निंदा करना। तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवाज़ नहीं करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आदर शब्द का विशेषण क्या होता है। आदर शब्द का विशेषण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आदर, बी है आदरपूर्वक, बी है सी है आदरणीय, और डी है आदरणीया। तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदरणीय। राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है ठाकुर रामनाथ सिंह, बी है ठाकुर हरिनाथ सिंह, सी है ठाकुर राजनाथ सिंह, और डी है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठाकुर रामनाथ सिंह। राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वाचित निबंध के निबंधकार कौन है। वाचित निबंध के निबंधकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता
कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है ज्ञानेंद्र पति और सी है जयशंकर प्रसाद और डी है शमशेर बहादुर सिंह। तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयासी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 60 है दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनिष्ठ मित्रता होना राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो समाप्त हुई। लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूरी सूचना टेलीग्राम से जुड़े PDF और क्विज के लिए सर्च करें एडुकेशन सक्सेस 1। ज्वाइन टेलीग्राम यूज़र ID एडुकेशन सक्सेस। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।